नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भद्रा इस अकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग स्पेशल क्लास है जहां पर हम लोग यूपीएससी सीएससी 2022 में जो एमसीक्यूज आए हैं उसके एनालिसिस करते हैं ना। एनालिसिस जो होने वाला है दोस्तों, यह सेट ए का एनालिसिस होने वाला है। 4 सेट्स होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, राइट। हम लोग सेट ए के रिस्पेक्टिवली जितने सारे एमसीक्यूज आए हैं उसके एनालिसिस करते हैं। बट एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, लेट मी टेल यू दैट ओवरऑल अगर आप जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं 100 क्वेश्चंस थे, राइट। मैं जीएस 1 का बोल रहा हूँ, सी सेट का नहीं, पेपर 1 का बोल रहा हूँ, पेपर 2 नहीं, सी सेट का यहाँ पे एनालिसिस नहीं हो रहा है, राइट। पेपर 1 में ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें परसेंटेज वाइज अगर देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में 17% कवर करता है, हिस्ट्री 15% क्वेश्चन आया हिस्ट्री में, इकोनॉमी से 9% क्वेश्चन आया, अराउंड बेसिक साइंस से अगर देख लीजिएगा अराउंड 14% क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी, जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी 16% क्वेश्चन आया है, इन्वायरमेंट से ओवरऑल 19% क्वेश्चन आया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ओवरऑल 10% क्वेश्चन आया है। नाउ यह एक्सक्लूसिवली नहीं है, जैसे इन्वायरमेंट तो एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो क्या इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बेसिक साइंस, ये एक्सक्लूसिवली बेसिक साइंस नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको मैं कंबाइनली लेकर चल रहा हूं, ऑलराइट। सो जस्ट आप कंफ्यूज मत हो जाइए दैट नहीं सर मैंने तो एनालिसिस किया, या फिर दूसरे कोचिंग सेंटर का एनालिसिस के हिसाब से तो बेसिक साइंस से सिर्फ 8% ही क्वेश्चन है। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया दैट जो सच है वो मैंने बोल दिया, राइट। तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, बट स्टिल वट एवर वी प्रोवाइड, लाइक वी हैव क्लासिफाइड दीज ऑल थिंग्स इनटू दिस मच, राइट। एंड आज के क्लास में जो दोस्तों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग एनालाइज करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसका एनालिसिस दिखलाना चाहूँगा मैं, दैट हमें न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ने पड़ते हैं पास्ट ईयर से। कुछ कुछ देखो, एक्चुअली वी हैव अटेंड, लाइक आई पर्सनली हैव अटेंडेड भद्राएस इन मार्च, राइट। सो मार्च के बाद से जितने सारे मैंने करवाए हैं उसके बेसिस पे भी जो 2-3 क्वेश्चंस आए हैं उसको भी मैं डायरेक्ट दिखलाना चाहता हूँ। बट अगर हमारे जैसे टीम में है ना, क्लासरूम क्लासेस में जैसे A to Z करवाया जाता है, ठीक है, उन सब से तो सब कुछ ही आया हुआ है। चलो हम लोग दिखाते हैं एक एक चीज, तब आप समझ जाओगे। जैसे सेट ए में 4th नंबर क्वेश्चन देख लेना, G20 कॉमन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आया था। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बोला गया था इट इज एन इनिशिएटिव जो कि इंडोर्स किया गया था बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, एंड इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। आपको दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट बतलाना था और इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थे, है ना। इनफैक्ट ये अगर देख लोगे, देखो जनवरी 28 2021 का ये न्यूज़ में था। वैसे तो अभी देखो यहाँ पर जनवरी, बट एनीवे सिर्फ जनवरी ही नहीं, ये दिसंबर को भी ये न्यूज़ में था, जनवरी 2022 को भी यह न्यूज़ में था। तो एज सच आप यह नहीं बोल सकते हो दैट हाँ ये सिर्फ पिछले साल का उठा के इन्होंने दिया है। नहीं, देखो ऐसा हो सकता है दैट कोई भी क्वेश्चन पिछले साल से उठा के इन्होंने दिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इनिशियल अगर देखोगे तो G20 फ्रेमवर्क, कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में हाँ 2021 को आया जरूर था, बट स्टिल बाद में फिर से रिपीट तो हुआ था ना। तो व्हेन इट इज बिंग रिपीटेड फर्दर, तो आप ये नहीं बोल सकते हो दैट ये पुराना न्यूज़ है ना। इट इज अ news which was in current affairs and you need to learn, you have to learn all these things, right, in order to get proper command over all these things. Next, question number 8, which of the following situation best reflects indirect transfer often talked about in media recently with reference to India? इसके बारे में बोला गया था दैट इनडायरेक्ट ट्रांसफर, दैट इज क्या होता है ना, दैट देखो फॉरेन कंपनीज क्या होती है, बहुत समय ट्रांसफर करती है शेयर्स को, और उनसे मतलब उन शेयर से जो डिराइव किया हुआ सब्सटैंशियल वैल्यू जो क्या इंडिया के में एलोकेटेड होती है, ठीक है। मतलब सोचो कोई कंपनी है, उसका उन्होंने अपना शेयर निकाला, ठीक है, उस शेयर का वैल्यू तो इंडिया में है, ठीक है, बट उस फॉरेन कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया शेयर अलग जगह, ठीक है। तो इंडिया का अल्टीमेट प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन हो रहा है, बट फायदा कौन मुनाफा ले जा रहा है, वो फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इसी को हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं। देखो एक्ट सच ये तो मैंने जल्दी से बोल दिया स्टिल, है ना, बट क्या होता है ना दैट इसके बारे में जैसे जैसे अब मैं काम करता हूँ, कभी भी अगर करंट अफेयर्स में इस टाइप के कुछ भी चीज़ें रहेंगी ना, व्हाट वी विल डू इज़ लाइक हम लोग उसको प्रॉपरली एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में कोई मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
सो विल डू दैट, है ना। और हाँ, ये न्यूज़ में ऐसा नहीं दैट इसी साल था, लास्ट 2-3 साल से हम लोग ये चीज़ें न्यूज़ में देखे जा रहे हैं। तो ये मैं कितने आर्टिकल्स आपको उठा के दे दूँ, आप मतलब बौछार लग जाएगी आर्टिकल्स की। अगर आप सिंपली गूगल में सर्च भी करोगे ना, सिंपली न्यूज़ सेक्शन में सर्च करना, देख लेना, बौछार लग जाएगी आर्टिकल्स की। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या एक मुश्किल है ना, दैट बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का आप देखिएगा आंसर शीट में डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ हम लोग जब भी एनालाइज करते हैं कोई भी क्वेश्चन को, वी ऑलवेज डू एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंटल साइट्स। तो एक काम करते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके रिलेटेड जो गवर्नमेंटल साइट है, पहले तो मैं आपको वहां पर ले जाना चाहूंगा, राइट। उसके बाद मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दैट हाउ इट इज, यू नो, आई मीन हाउ ऑप्शन 3 इज ट्रू, राइट। चलो चलते हैं गवर्नमेंटल वेबसाइट में। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप देख रहे हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, हम लोग क्लियरली इस गवर्नमेंटल वेबसाइट में पहुंच गया। व्हाट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, देख रहे हो। अब देखो यहीं पर अगर मैं देखूंगा, कहाँ गया, हाँ, इज एनरोलिंग ADMB कंपल्सरी, तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है। देखो, नो पार्टिसिपेशन ऑफ दिस इज वॉलंटरी इंक्लूडिंग फॉर सिटीजन्स, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। तो इसमें दो पर्सपेक्टिव है, कहीं पर बोला जा रहा है हाँ वेदर इट इज एक्चुअली वॉलंटरी या फिर इट इज एक्चुअली मस्ट। और चूंकि हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज दिया हुआ है दैट प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, तो अभी इसमें होता नहीं है दैट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो क्या सिविल सर्विसेज वालों में डाउट्स क्रिएट हो जाता है, राइट। सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर कीपिंग दिस एन अ डाउट, बट हाँ आप दोनों लेकर चलिए, बी और डी में, राइट। बट मोस्ट प्रोबेबल इज बी, राइट, क्योंकि इसको हटाने से ही अगर वन ऑप्शन अगर हटा दीजिए ना तो ऑटोमेटिकली बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू। देखिए अगेन ये आपका वैसे PIB का भी न्यूज़ है, राइट। और इफ़ यू वांट टू गो टू दिस वेबसाइट देन यू विल डायरेक्टली गेट वट एवर वी हैव शोन देयर, राइट। वहाँ पे आप प्रॉपरली पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, बताओ, ये तो मैंने खुद ही करवाया था क्लास में। देखो ये देखो 30 मई को आप क्लास का सिंपली टाइमलाइन देख लीजिए। 30 मई वाला जो क्लास है हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में प्रॉपरली बतलाया गया है। और जो जो यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने बोली है ना, वो सब कुछ चीज़ें आ गया है। देखो, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट हम लोगों ने बोला था, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन और रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, रिड्यूस मीथेन इवोल्यूशन आया है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, रिड्यूस मीथेन, मीथेन तो हो गया, सीड रिक्वायरमेंट और रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखो लेस सीड आया है ना, और लेस इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियस सा बात है दैट अगर आप कम पानी अगर लगेगा तो पानी क्या इलेक्ट्रिसिटी से ही आता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगा। ये कॉमन कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो कि कॉमन सेंस लगाकर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वैसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो हम लोगों ने क्लास कर में करवाया वही चीज़ आया या नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ दैट क्लास के जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, वो सब चीज़ें थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया। देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में मैं कंसिडर करने वाला हूँ इसको, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना दैट इस टाइप के लोकल न्यूज़ या फिर रीजनल न्यूज़ बच्चे छोड़ देते हैं UPSC सिविल सर्विसेज में, राइट। नो आपको, आप अगर पढ़िएगा आसाम रिलेटेड कुछ है तब तो आप पढ़ लीजिएगा, बट इस टाइप की चीज़ें यूजुअली छोड़ देते हैं। या फिर बाई चांस सोचो लोग कर भी लिए ना, है ना, तो भी लोगों को याद नहीं आएगा दैट यार इससे कौन सा रिवर इससे गुजरता है, और यही पूछ लिया था दैट गंडीकोटा कैनियन जो साउथ इंडिया में है, वहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है, कावेरी, मंजीरा, पेन्नेर या फिर तुंगभद्रा। द आंसर विल बी पेन्नेर रिवर, राइट। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखो अगस्त 21 का न्यूज़ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रही थी दैट वो रिन्यू एफर्ट करने वाली है, जिससे क्या गंडीकोटा कैनियन के लिए वो लोग यूनेस्को का टैग उनको मिल जाए। अगर यूनेस्को का टैग मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था। देखो देख रहे हो इस टाइप के रीजनल न्यूज़ भी कितने ज़्यादा काम आ जाते हैं। नेक्स्ट, द टर्म लीवेंट ऑफन हर्ड इन न्यूज़। नाउ ये ऐसा न्यूज़ है ना जो आपको, जो टर्की साइप्रस वाला इश्यूज जब भी चल रहा था तभी भी न्यूज़ में था, जब आपका पैलेस्तीन और इज़राइल का इशू चल रहा था तब भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लीवेंट रीजन क्या है, राइट। तो ऑफकोर्स ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने तब के एडिटोरियल्स भी पढ़े होंगे ना खुद से, ट्रस्ट मी, उसमें क्लियरली, इनफैक्ट आप सिंपली लीवेंट रीजन क्लिक कर लो, ठीक है, आपको गूगल में इस टाइप का मैप दिखा देगा। ये क्या है, यही वाला है ना, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वाला रीजन है,
ठीक है। तो वो क्लियरली यार इतना बार ये न्यूज़ में पूछा जाता है ना, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इतने कंट्रीज दे दिए, आपको बोला गया कौन सा बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को, बताओ। ये भी तो हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था, इनफैक्ट दिन भी मैं बोल दे रहा हूँ 4 जून। आप 4 जून का लेक्चर खोल दीजिए भद्रा है इसका, वहाँ पे आप देख लीजिएगा टाइमलाइन में, दैट इज हम लोगों ने जो है ना अफगानिस्तान में जो चीज़ें हुई थी, राइट, मतलब एक मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाई, देखो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 ऑप्शंस देके, बट मैंने 3 ऑप्शंस के रिलेटेड ऑप्शंस नहीं दिए थे, तो मैंने बाद में आपको बोला था दैट ताजिकिस्तान को काट दीजिए और आप इस दोनों में आंसर लिखिए दैट कौन सा आंसर है, इस दोनों को ऑप्शन मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 को रखकर कंसिडर करके इसका आंसर लिखिए, ये मैंने बोला भी था। और साथ ही साथ अगर आप उस लेसन का रिकॉर्डिंग चला दोगे ना, आपको ये भी मिला होगा दैट उसमें मैंने बोला था दैट साथ ही साथ आप लोग जरूर से अफगानिस्तान से रिलेटेड कौन कौन से कंट्री बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उसको जरूर से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और देखो वही चीज पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, देख रहे हो, डायरेक्ट, है ना। इसलिए देखो, जस्ट ट्रस्ट ऑन आवर विजडम्स, बिकॉज वट एवर वी टीच इन क्लासेस वी मेक श्योर दैट वो पास्ट ईयर्स में पूछे जाते हैं ना, उसके बेसिस पे ही तो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं दैट हाँ यह पढ़ो वह पढ़ो, राइट। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में देखो अजरबैजान दिया हुआ है ना, अजरबैजान तो इसके आजू बाजू आता ही नहीं है, इसको सिर्फ आप हटा दो, 1 अगर हट गया तो आपका आंसर निकल गया, 1 अगर हटा तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, ऑटोमेटिकली आंसर निकल गया, मतलब आपको देखना भी नहीं पड़ेगा वेदर दीज लाइज इन आई मीन नियर अफगानिस्तान और नॉट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब 4 ये दिए हुए थे और बोला गया था इनमें से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में आता है। तो अगेन ये मैं बोलूँगा लास्ट 1-2 साल से न्यूज़ में था ओपन डिजिटल सोर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब भी इसके रिलेटेड आर्टिकल्स आती थी ना तो उसमें इनका वर्णन ज़रूर किया जाता था, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नज़रअंदाज कर दिया होगा, राइट। तो ये सब नज़रअंदाज मत किया कीजिए, है ना, क्योंकि यही सब में छुपा हुआ रहता आंसर। ऑफ कोर्स दी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। देख भी लीजिए आप लोग, मतलब जनवरी 2022 का रीसेंट न्यूज़ बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। इट्स इन इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। तो अगेन देख रहे हो जनवरी में ही इस टाइप के आर्टिकल्स जब चल रहे थे, मिंट का आर्टिकल है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ना दैट, और डोंट रिलाई ऑन द हिंदू, ठीक है, द हिंदू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, आसाम ट्रिब्यून बहुत ज़्यादा फेमस, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट अगर यूपीएससी परस्पेक्टिव में पढ़ रहे हो तो द हिंदू इज एवरीथिंग, नो नो नो, डिफरेंट, फॉलो डिफरेंट अदर न्यूज़ पेपर एज वेल। इंडियन एक्सप्रेस में कितने क्वालिटी आर्टिकल्स रहते हैं, डाउन टू अर्थ में कितने क्वालिटी आर्टिकल्स, इनफैक्ट मैं लाइव मिड का भी मैं आर्टिकल्स बीच बीच में डिस्कस करता हूँ अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप लोग भी चीज़ों को पढ़ा करो। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। और देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये भी अगेन आर्टिकल्स में न्यूज़ में रहा था, नवंबर के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इनफैक्ट ये तो सिर्फ मतलब 2021 का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट दिसंबर को भी यह न्यूज़ में था, इनफैक्ट पास्ट में भी, मतलब 2020 में 2019 का अगर आर्टिकल्स देख लीजिएगा उनमें भी इसके बारे में ज़रूर बात की गई है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में, ठीक है। तो अगर इस आर्टिकल, इस क्वेश्चन को उठा के कोई बोले तो देखो भाई ये तो पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ लो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये बुड़बकपंती है ना, ऐसा हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो बाई चांस अगर सोचो आपको ये नहीं भी आता होगा ना, ठीक है छोड़ दो, मैक्सिमम क्या होगा इसमें नंबर नहीं मिलेंगे ना यार, बाद बाकी में तो आपका तैयारी एकदम पुख्ता है ना, बहुत अच्छा है ना, तो उसमें नंबर लाओगे, ठीक है। बट मेक श्योर करना दैट हाँ इन सब चीज़ों को भी देख लिया करो, एटलीस्ट कुछ भी चीज़ें अगर इस टाइप के उटपटांग टाइप के वर्ड्स देख रहे हो, जैसे लीवेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है ना, उन सब के बारे में थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो क्या आता है। एनीवेज डोंट वरी, अब से अगर कुछ भी ऐसा होगा ना तो हम लोग अपने आर्टिकल्स में प्रॉपरली उनको डिस्कस भी कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी ये 2-3 साल से न्यूज़ में इसको भी हम लोगों ने देखा है, बट रिसेंटली अगर देख लीजिएगा अक्टूबर 2021 के समय न्यूज़ में था, क्योंकि चाइनाज फ्रैक्शनल ऑर्बिट बोला गया था बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर को इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस ऑन टू इट, राइट। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए विल मूव फॉरवर्ड, राइट, बट एनीवेज आंसर तो ये है ना क्लियरली। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट इन टर्म्स क्यूबिट इज मैंशनड। अच्छा, क्यूबिट किसके रिलेटेड मेंशन है? देखो ये तो बार बार कभी भी अगर क्वांटम के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड, उसमें आपने शायद क्यूबिट पढ़ा ही होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसका मतलब आप लोग आर्टिकल्स खुद से नहीं पढ़ते हैं। खुद से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खुद से पढ़ा कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट हमारे क्लासरूम में अगर आपने एक टेस्ट सीरीज भी अटेंड किया होगा, देन ऑल्सो यू विल माइट हैव कम अक्रॉस दिस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट क्या होता है, ठीक है। तो ये पास ऐसा नहीं है दैट 2021 का ही आर्टिकल्स में है, नहीं। 2020, 2019, 2018, 2017 जब से क्वांटम कंप्यूटर, मतलब ये मैं जहाँ से देख रहा हूँ 2016 से मैं देख रहा हूँ इसको, है ना। क्योंकि 2016 में तब जो है ना चाइना ने 2016 या 2017, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट ईयर, बट तब चाइना ने क्वांटम टेक्निक का पहले परीक्षण किया था, राइट। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो तब से क्यूबिट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो एनीवेज ये सब तो कॉमन चीज़ है जो कि सबको जानना ही चाहिए, है ना। आर्टिकल पढ़ते हुए तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज, है ना, 3 डिवाइसेस बोल दिए, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, दैट इज RFID, ठीक है। वही फास्टैग में जो लगता है, याद है वो चीज़ हम लोगों ने क्लास में करवाया है ना, फास्टैग वाला, ठीक है। वैसे ही वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखो अब ये अब वाला आप बोलोगे सर एक आर्टिकल में क्या ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा? देखो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे पूछा है जब भी आपने क्लोज सर्किट टेलीविजन के बारे में पढ़ा होगा, या फिर जब भी आपने RFID के बारे में पढ़ा होगा, या फिर जब भी आपने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा होगा, तब ये टर्म ज़रूर सामने आपने देखा होगा, शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या फिर टेक्नोलॉजीज, राइट। तो उसी का वर्णन किया हुआ है, और इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लीजिएगा, जी हाँ, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए और तीनों स्टेटमेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, राइट। बाकी 2 स्टेटमेंट मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट में देखिएगा। रिसेंटली आपने क्या न्यूज़ पढ़ा था दैट इंडिया टू डेवलप इट्स फर्स्ट mRNA वैक्सीन, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कोविड वैक्सीन। एग्जिस्टिंग कोविड वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो कि एग्जिस्टिंग था। और ये कब का न्यूज़ था? अराउंड मार्च के फर्स्ट वीक का न्यूज़। तो ध्यान देना, इंडिया टू डेवलप इट फर्स्ट mRNA वैक्सीन यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब इंडिया ने अभी तक डेवलप नहीं किया। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कोविशील्ड जो mRNA प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप किया, ठीक है। तो यहीं पर तो ये गलत हो गया। और ये क्या है, ये सिंपली आपने इस आर्टिकल को पूरा नहीं भी पढ़ा होगा, सिर्फ हेडिंग भी अगर पढ़ा होगा ना प्रॉपरली अच्छे से, है ना, दिमाग में अगर रखा होगा, तो भी आप इस आंसर को आराम से टिक करोगे। क्योंकि पहला अगर ऑप्शन को आपको पता चल गया दैट ये रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली यार 1 को हटाओ ना, 1 को जहाँ हट गया आंसर निकल गया बी, है ना। तो ये इस टाइप का आंसर्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज। नाउ ये वाला एक ऐसा करंट अफेयर हम मैं बोल सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टफ था, मैं मान सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। बट अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, राइट, तो आपको बहुत जनों का पैटर्न दिखा होगा ज़रूर, ठीक है। वो पैटर्न क्या है? अनडाउटेडली देखो, ये गुची जो है ना, ये एक मशरूम है, और मशरूम क्या फंगस के कैटेगरी में आता है, ये तो हमें पता है। तो ऑफकोर्स ये तो सही है ऑप्शन। ये हिमालयन रीजन्स में ग्रो भी होता है, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। ये कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है इन हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर हिमालयन फुट हिल्स देखोगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन बोल दिया गया, ठीक है, एक स्पेसिफिकली, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक किया है, ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग। सो अगर 3 को हटा दिए तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। ए और सी में आप सी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यस इट ग्रोज समटाइम्स इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, राइट। तो यस, दिस इज ट्रू, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कब न्यूज़ में था, देख रहे हो, जनवरी 21 का न्यूज़ है ये। GI टैग सॉर्ट किया गया फॉर इंडिया का कॉस्टलीस्ट मशरूम, इस टाइप का दिखता है ये सबसे कॉस्टली मशरूम था। इनफैक्ट ये इसके ऊपर में पता है एक मीम भी वायरल हो रहा है ना। कोई एक टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने इसके बारे में डाला था दैट गुची मशरूम के बारे में। उसके बाद बोला गया था दैट इसको मैं यूपीएससी में, हाँ थैंक यू बहना, इसको मैं यूपीएससी इसको लिख ले रहा हूँ, यूपीएससी में आएगा क्वेश्चन, है ना। और सचमुच का आ गया। इस टाइप का मीम है। आई एम नॉट ऑथेंटिकेटिंग वेदर दैट मीम इज ट्रू और नॉट, राइट, बट यस दिस इज द कॉस्टलीस्ट मशरूम जो कि हिमालयन रीजन्स में आपको देखने को मिलता है ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये भी न्यूज़ में था दोस्तों, ऑफकोर्स डायरेक्ट इसका आंसर है, इसको कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है, ठीक है। जनवरी 2020 का वैसे न्यूज़ था, बट हाँ रिसेंटली भी हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था इसको, ठीक है। सो ऑफकोर्स
दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज मियावाकी मेथड। अब देखो मियावाकी मेथड में भी अलग अलग कोचिंग सेंटर के अलग अलग आपको आंसर्स मिलेंगे। करेक्ट आंसर इज क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, न्यूज़ में ज़रूर था अगर आपने पढ़ा होगा, राइट। अक्टूबर देखो, अक्टूबर का न्यूज़ है ना, जुलाई का न्यूज़ है ना। तो एफर्ट्स ऑन इम्प्रूविंग ग्रीन कवर इन अर्बन स्पेसेस, मियावाकी फॉरेस्ट कम्स अप इन कोल्लम। ठीक है, देख रहे हो क्लियरली लिखा हुआ है भाई, मतलब दिस इज़ द जापानीज प्रोबेबली मेथड, राइट, जो कि ऑफ कोर्स डिफरेंट रीजन में यूज़ किया जाता है, जिससे फॉरेस्ट लोकल लेवल में जो है फॉरेस्ट को प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक ऐसा न्यूज़ है जिसको आप एक कोई आर्टिकल में नहीं, आपको ऑफकोर्स 3 अलग अलग आर्टिकल पढ़ने पड़े होंगे, तब आपको पता चला होगा दैट हाँ AIIB में भी इंडिया है, MTSCR कंट्रोल रिजीम में भी इंडिया का साइन किया हुआ, सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर है ही, राइट। तो ऑफकोर्स तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसलिए 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बताइए ये क्या मैं बताऊँ, ये सब तो सबसे मतलब मुझे लगा दैट UPSC का सबसे ईजी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से इन्होंने पूछा सकते हैं। मतलब ये तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। और ऑफ कोर्स यस, RBI के पास ही सारे दारोमदार है, दैट वही रिस्पॉन्सिबल है अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, है ना। तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। ये तो NFTs देखो, मैंने शायद एक बार क्लास में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने कभी बोला था आपको दैट जब भी आप पढ़ रहे हो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, है ना, तो क्रिप्टोज के बारे में पढ़ लो, NFTs के बारे में प्रॉपरली पढ़ लो, राइट। उसके बाद Web3 के बारे में, 3.0 के बारे में प्रॉपरली पढ़ लो। उसके बाद ये रिसेंटली जो था क्या बोलते हैं, मेटावर्स, हाँ मेटावर्स। ये इस मेटावर्स में मैंने इनफैक्ट आप लोगों को स्टार भी लगा देने बोला था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा था। खैर चलो इसके बारे में नहीं आया, बट हाँ NFTs के बारे में तो पूछ ही लिया ना उन्होंने। बट देखो अब यहाँ पर भी क्या है ना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन देखोगे, राइट। कोई कोई B आंसर्स बोल रहे हैं, कोई कोई D आंसर बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब किसी किसी को लग रहा है 1 आंसर नहीं है, मुझे भी जहाँ तक लग रहा है दैट B ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, है ना। इज इट ट्रू? यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ठीक है, क्योंकि फिजिकल एसेट मतलब क्या, मैं कल को आपका लैंड NFT के थ्रू बेच सकता हूँ क्या? क्योंकि अभी देखो NFTs को जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही रिलेटेड है, और उससे मैंने तो आज तक कोई फिजिकल एसेट एज सच बिकता हुआ नहीं देखा है, राइट। NFTs के थ्रू फिजिकल एसेट तो, बट यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दैट दे इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। अगर डिजिटल एसेट देते हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिजिटल लैंड भी बिकता है, पता है? जी हाँ, आप डिजिटल लैंड भी खरीद सकते हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है ना। तो चलो उसमें मैं भीतर में नहीं जा रहा हूँ, क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते हो। मेरा सिर्फ यही बोलना है दैट ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे रॉन्ग लग रहा है, राइट। और ऑफ कोर्स बाकी तो दोनों बिल्कुल सही है, दैट यस दे आर द यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स जो कि एग्जिस्ट करती है ब्लॉकचेन में, एंड दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन और ऑफ कमर्शियल। ठीक है, ये चलो ठीक है। बट अगेन पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो B ही आंसर होना चाहिए। बट अगेन वी विल वेट फॉर द आंसर की दैट इज टू बी रिलीज बाई UPSC, देन हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्म भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन वॉशिंग, ये भी तो खैर ये मैं क्या बोलूँ, ये सब न्यूज़ में रहता है, ये बीच बीच में ही अलग डिफरेंट आर्टिकल्स में ही आपको अगर पढ़ते होंगे खुद से न्यूज़ पता चल जाए। अभी क्या होता है ना दैट बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी से इस प्रोडक्ट को बना दिया गया है, मतलब एक्चुअली में बनता नहीं है ग्रीन टेक्नोलॉजी से, बट एकदम झोंका, एकदम आँख में पट्टी बांधने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, उस है ना, वही चीज़ बोला गया, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिया है। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज़ अ फुल सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यूज़ में भी था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो दिसंबर का न्यूज़ है ये, है ना, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इसमें भी क्या है ना, 3 नए 3 आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, है ना, और उसके बेसिस पे आपको आना होगा दैट हाँ कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इस केस में सिर्फ 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला तीसरा इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे तो सिंपली सेंकाकू आइलैंड के बारे में, ये तो बीच बीच में कभी भी अगर ताइवान वाला इशू आता है तो सेंकाकू वाला आइलैंड भी का भी इशू आता है, राइट। और सेंकाकू आइलैंड जो है ये डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड जापान, ठीक है, जो कि ईस्ट चाइना सी में है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा है ना, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है।
पहले क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, अरे यार चलो अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा एलिमिनेशन कर लेंगे। यूपीएससी ने बोली ज़्यादा एलिमिनेशन करते हो, लो अब इस टाइप का क्वेश्चन लो, अब एलिमिनेशन करके दिखाओ, है ना। यहाँ पे वो 4 स्टेटमेंट दे देता है ना, और बोलता है दैट बताओ आपको दैट कितने सारे पेयर सही है, एक ही पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, चारों के चारों पेयर सही है, बताओ। पहले क्या होता था दैट अगर हमें कुछ पता, जैसे हमें ये बहुत कॉमन है दैट चड में चाइना का हम लोगों ने आज तक न्यूज़ पढ़ा ही नहीं है दैट कोई मिलिट्री बेस है, तो ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं दैट ये रॉन्ग है, राइट। तो पहले क्या होता था दैट जिसमें 1 होता था उसको हम लोग हटा देते थे, बाकी जो बचता था उसको हम लोग टिक मार के आ जाते थे। बट अभी यूपीएससी बोल रही है नहीं भाई ऐसे आंसर लिखो, है ना। भले ही आपको ये पता है, अगर आपको बाकी 3 के बारे में नहीं पता है ना, तो भी आप फंस सकते हो, है ना। क्योंकि टेक्निकली तो देखो बाकी 3 के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही है, राइट। सिर्फ पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ये आंसर होगा। बट यही ना, बच्चे आंसर को किस कॉन्फिडेंस के साथ टिक करेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे डर गए थे इस क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है। तो एनीवेज इसके रिलेटेड अगर देखिएगा तो बी ऑप्शन, सॉरी मतलब वो वाला मैंने आपको बता दिया क्या था। नेक्स्ट अगेन दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया यहाँ पर। एनाटोलिया कहाँ पर रीजन है, वो कंट्री मतलब कौन सा रीजन न्यूज़ में था, एनाटोलिया कहाँ किस कंट्री से है, वो टर्की, ठीक है। वैसे ही अम्हारा इथोपिया से था, राइट। नाउ कैबो डिलागो स्पेन से था, कैटालोनिया इटली से था, नहीं, ठीक है। ये दोनों गलत है, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस यहाँ पे ट्रू है, जिसमें ये 2 ट्रू है और बाकी जो है ये देखो, एक मोजाम्बिक से और कैटालोनिया जो है ये स्पेन से है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 यहाँ पे रॉन्ग हो गए, जिसके कारण पहला 2 यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 95th नंबर क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू रिसेंटली, अगर देख लीजिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी का न्यूज़ है, राइट। फरवरी, हाँ, इनिशियल फरवरी में जब मोदी जी गए थे सेंट रामाना हैदराबाद में, जो इनका एक सिटिंग आइडल जो सेटअप किया गया था उसको उद्घाटन करने, और देखो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है दैट प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने हैदराबाद विजिट किया था, आप बताइए दैट रामानुजा जी का टीचिंग के बारे में आप बताइए। तो ऑफकोर्स जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने आंसर्स दिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने आंसर नहीं दिया होगा। ऑफकोर्स द करेक्ट ऑप्शन हियर इज रिगार्डिंग this, that is the best means of salvation was devotion, this is the correct option, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा, टी सेल्स और बी सेल्स के रिलेटेड है। ये जब कोविड के रिलेटेड क्वेश्चंस था, मतलब जब आर्टिकल्स आ रहे थे ना, तो वहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था दैट दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, राइट। देखिए ये क्वेश्चन भी अगर देख लीजिएगा जुलाई 2020, है ना। 2021 में भी ऑफकोर्स हम लोगों ने आर्टिकल्स में पढ़ा था, उतना डेंसली नहीं पढ़ा था, बट हाँ इट वॉज देयर, राइट। तो वही ना चीज़ें बोलता है दैट यू शुड लर्न एवरीथिंग, राइट। कुछ छोड़िए मत, यू नेवर नो कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा चीज़ आपका दिमाग में स्ट्राइक कर ले और कैसे आप उसका आंसर लिख लोगे, ठीक है। सो इसलिए मेक श्योर दैट हर चीज़ों को अच्छे से ही चाहिए। वैसे तो देखो आज के क्लास में जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया, राइट, धीरे धीरे जो है अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं वो अपने अलग अलग सेक्टर्स के चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एनीवेज और एक क्वेश्चन था दोस्तों डीएनए बारकोडिंग को रिलेटेड, राइट। डीएनए बारकोडिंग के रिलेटेड 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, बताना था आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो देखो ये भी इसका ऑफकोर्स डी आंसर सही होगा, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँ। और देखो ये जो है ना अक्टूबर 2020 का पीआईबी का न्यूज़ है, देख रहे हो, है ना। तो देख रहे हो कहाँ कहाँ से, हाँ लास्ट का 2 साल मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं सही है, बट स्टिल जब आप सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक तो इतना बर्डन हो जाता है, आप कैसे पुराना साल का करंट अफेयर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप क्या करो, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे थे, कुछ भी अगर क्वेश्चन आया ना, कुछ भी अगर उठपटांग आपको अगर वर्ड दिख जाए, जैसे यहाँ पे डीएनए बारकोडिंग, ऑफकोर्स ये क्या होता है, इसके बारे में खुद से पढ़ लो ना, गूगल बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल है ना, पढ़ लो, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो वही है, अल्टीमेटली पढ़ना ही है आपने, है ना, और सब कुछ अच्छे से करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।